जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मंगलवार की कहानी सुना रही हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं मंगलवार की कहानी। एक औरत रोज़ हनुमान के मंदिर जाया करती थी। साथ में साग, रोटी और चूरमा ले जाती और हनुमान जी से कहती, लाल लंगोटो कांधे सोटो, लेओ हनुमान जी खाओ रोटो। इस प्रकार वो रोज़ ऐसे करते 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 बहुत दिन हो गया। अब उस साहूकारनी के बहुत दिनों बाद साहूकारनी के बेटा का ब्याह हो गया। बहू घर में आ गई। जब बहू की हो, सासू जी रोज़ रोटी को चूरमा बनाकर रोज़ आप कहाँ ले जाते हो? तब सासू बोली कि हनुमान जी के मंदिर में ले जाती हूँ बेटा। बहू बोली कि रोज़ रोज़ मंदिर नहीं जा सको। तो अब सासू ने रोटी पानी कुछ भी नहीं खाया। जब बहू ने ऐसा कहा तो रोटी अन्न पानी सब त्याग दिया। जब तक मंदिर नहीं गई तब तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। अब उसका तो रोज़ का नियम था कि जब तक हनुमान जी के चूरमा नहीं चढ़ाती और लाल लंगोटो कांधे सोटो, लेओ हनुमान जी खाओ रोटो नहीं कहती तब तक वो कुछ भी नहीं खाती थी। तो अब 5 दिन हो गया। जब सासू उठी नहीं, उसका नियम भंग हो गया तो उठी नहीं। जब हनुमान जी भी आया और बोलिया, हनुमान जी ने उसके घर में आकर साहूकारनी को जगाया और बोलिया, हे बुढ़िया माई क्यों सोई है? उठ उठ ना, ए बुढ़िया माई उठ उठ, लाल लंगोटो कांधे सोटो, लाल लंगोटो कांधे सोटो, हे हनुमान जी खाओ रोटो। जब ऐसा हनुमान जी ने आकर कहा तो वह और हाथ में रोटा, उठकर दर्शन कर ले और खा ले। हे ए साहूकारनी उठ उठ, लाल लंगोटो कांधे सोटो, हाथ में रोटो, उठकर दर्शन कर ले और रोटी खा ले। जब बुढ़िया माई बोली कि आज तो आप रोटी दे जाओगा, काले कौन देगा? तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो तने रोज़ दे के जाऊँगा, तू चिंता मत कर। जैसे ही वो साहूकारनी उठी है, हनुमान जी का दर्शन किया और हनुमान जी को चूरमा का भोग लगाया और उसने रोटी खाई। अब ऐसा वैसा करते करते बुढ़िया माई को बहुत दिन हो गए और बुढ़िया माई के कमरा में तो हनुमान जी ने बहुत सारा ठाट बाट कर दिया। उसके बाहर निकलने का तो कोई काम ही नहीं है। रोज़ हनुमान जी उसके कमरे में आते और उसको दर्शन देते और खाना देते और वो रोज़ उसका नियम था दर्शन करके खाना करती, हनुमान जी को भोग लगाती और खाना खाती। उधर बहू के बहुत घर में बहुत गरीबी आ गई, बहुत गरीब हो गई बहू। जब से सासू को खाना नहीं दिया तब से वो बहुत गरीब हो गई। खाने को एक दाना नहीं बचा घर में। वो अब बहू के मन में विचार आया कि सासू को कुछ भी खाने को नहीं दिया है। अब मैं बहुत दिन हो गए, जाकर देखूँ तो सही कि उसकी कैसी दशा है। अब उसने जैसे ही कमरे में जाकर देखा तो सासू के तो वहाँ हनुमान का मंदिर बन गया है और रोज़ सासू तो हनुमान जी को चूरमा बनाकर हनुमान जी के भोग लगावे है और अच्छी तरह से अपना नियम पूरा करके और अच्छी तरह से रोज़ आनंदन से जिमे है और आनंद से रहवे है। अब वो बहू ने मन में सोचा कि मैं तो हनुमान बहू को खाना देती नहीं हूँ, मैं तो सासू को खाना देती नहीं हूँ। सासू कैसे खाना खाती है और कैसे भोग लगाती है, नहीं अपना नियम कैसे पूरा करती है। तो वो छिप के बैठ गई और एक दिन छिप के बैठ गई उसके कमरे में। और जब जैसे रात हुई, हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले, उठ 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 बुढ़िया माई, लाल लंगोटो कांधे सोटो, हाथ में रोटो, उठकर दर्शन कर ले और खा ले। अब जैसे ही उसने ऐसे कहा तो वो तो बहू तो आश्चर्यचकित रह गई। सासू के यहाँ तो हनुमान जी रोज़ आते हैं। तो अब जैसे अब बहू हनुमान जी आए, दर्शन किए, बहू तो सासू जी के पाँव पड़ गई। ओ कि बोली, हे सासू माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। अब कभी आपको दुख नहीं दूँगी और अब मैं भी रोज़ हनुमान जी का मंदिर में जा कर के हनुमान जी का चूरमे को भोग लगाऊंगी और अपना रोज़ का नियम बनाऊंगी। रोज़ मंदिर जाके हनुमान जी को भोग लगा के फिर खाना खाऊंगी। तो बुढ़िया माँ ने बोला कि तुम ऐसा ही करना बहू। और हे हनुमान जी, जैसे उस सासू के टूटिया है वैसा समझ जगत के टूट जो और समझ जगत का कल्याण कर जो और कहता सुनता सब हुकारा पड़ जो। हे हनुमान जी, हे महाराज, जगत का कल्याण करे और हमारा भी कल्याण करे। बोल सिया राम की, रामचंद्र भगवान की जय।